मेरा नाम समारा है। मैं एक टाउन की रहने वाली हूँ। मैं गर्मी के मौसम में शाम को अपनी छत पे जाती थी। एक दिन मेरे घर के पीछे आग लग गई। आसपास के सभी लोग अपनी-अपनी छतों पर चढ़ गए आग देखने के लिए। सभी ज़ोर-ज़ोर से बोल रहे थे, आग, आग। तभी मुझे मेरी पास की एक छत पर शाम के हल्के-हल्के उजालों में मुझे एक चेहरा नज़र आया। पर उस वक़्त मैंने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं दिया। लेकिन अगले रोज़ वैसा ही हुआ। मुझे तो उस खिला हुआ चेहरे से उसी दिन अट्रैक्शन हो गई। पर क्या करती, धीरे-धीरे वो भी मुझे देखने लगा। मेरा हर रोज़ छत पर जाना और चुपके-चुपके से उसका मुझे देखना और मेरा उसे देखना, बस यूँ ही चलता रहा। जब हाई स्कूल के एग्ज़ाम्स के बाद मैं अपनी नानी के घर चली गई। छुट्टी बिता के 1 महीना बाद आई जब नानी के घर से, तब मैं शाम को छत पे गई तो वो मुझे नज़र ही नहीं आया। मैं उसका इंतज़ार कर रही थी। रोज़ मैं जाती, उसका इंतज़ार करती, पर वो नहीं आता। कुछ दिन बाद मैं छत पे थी और वो मुझे नज़र आ गया। वो मुझे देख रहा और मैं उसे। उस दिन मुझे इतना अच्छा लग रहा था, जैसे मानो पता नहीं मुझे क्या मिल गया हो। शाम को छत पर जाना, उसे देखना, धीरे-धीरे एक दूसरे को चुपके-चुपके देखने का सिलसिला यूँ ही चलता रहा। घर से बाहर को निकलती तो वो बाहर रोड पर मिलता और जब वापस आती तब भी वो मेरा इंतज़ार करता हुआ एक दुकान के पास खड़ा होता और मुझे ऐसे देखता मानो कई वर्षों के बाद उसने मुझे देखा हो। मैं भी उसे चुपके से देखती। अभी तक ना वो मेरा नाम जानता था और ना मैं उसका। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। कुछ समय बीत गया। मैं भी अपनी पढ़ाई पर कम और उस पर ज़्यादा ध्यान देने लगी। मैंने 11वीं क्लास में मेडिकल लगा दिया क्योंकि मैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स पास कर चुकी थी। मेरी बहन जब छत पे पढ़ाई करती, उनके एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो मैं जल्दी-जल्दी अपना काम करके छत पे पहुंच जाती। वहाँ एक कमरा बना था। मैं उस कमरे की तरफ जा ही रही थी। मैंने एक नज़र उसे देखा। उसने मेरी तरफ इशारे में कहा, मोबाइल को कान लगाते हुए बात करोगी? मैंने सर हिलाते हुए मना कर दिया। अब वो अपने दोस्त के साथ मेरी छत के जस्ट ऊपर वाली छत पे आने लगा। एक दिन मैं छत पे चढ़ रही थी। उसने मुझसे बोला, खाना बनाई? मैं शॉक हो गई। इधर-उधर देखने लगी, कोई देख तो नहीं रहा। बोलते हुए मैं नज़रें नीचे करके ग्रिल के पास पहुंच गई। मैंने सोचा ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं दूसरे दिन टाइम से पहले ही चढ़ गई। मैंने अपनी पूरी छत पे ईंट से बड़ा-बड़ा लिखा नंबर। वो थोड़ी देर बाद जब जस्ट ऊपर वाली छत पर आया, मैंने इशारा किया। उसने देखा तो वो भागता हुआ अपने घर नीचे गया और एक कागज़ पे लिख के लाया अपना नंबर। उसने वो कागज़ मेरी छत पर फेंका, पर वो मेरी छत पर ना आकर दूसरी छत पर चला गया। फिर से दोबारा वो भागता हुआ गया और नंबर लिख कर लाया। कागज़ मुझे मिल गया जिस पर लिखा था इसका जवाब आज ही। मैंने उसे शाम को अपने चाचा के मोबाइल से कॉल की तो उसने बोला, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैंने बोला, मैंने नंबर तुम्हें मना करने के लिए मांगा था। मुझसे बोला मत करो, कोई क्या सोचेगा। उसने मुझसे बोला, अब तो तुम मुझे जंजीरों में बांध रही हो। तब मैंने कहा, हमारी जात अलग है, मेरी शादी तुमसे नहीं हो सकती, इसलिए बात करने का क्या ही फ़ायदा। इतनी सी बात करके फ़ोन कट हो गया। मैं स्कूल जाती, कोचिंग जाती, कभी कहीं भी जाती, मेरा पीछा करते हुए हर जगह जाने लगा। मेरापन पढ़ाई से बिल्कुल हट गया। मेरा मन बस उसी के बारे में सोचने लगा। मेरा स्कूल अभी स्टार्ट नहीं हुआ था। 11th के बाद छुट्टी चल रही थी। मैं उससे बात नहीं करना चाहती थी। मेरी बहन ने बोला, तुम उससे बात नहीं करोगी, उसका दिल टूट जाएगा। कभी-कभी कर लिया करो। मेरी जगह पे मेरी बहन उससे बात करने लगी। एक दिन मेरी सिस बात कर रही थी और मैं छत पे पहुंच गई। उसे पता चल गया कोई और बात करता है मुझसे, लेकिन मैं उससे बात करना ही नहीं चाहती थी। मुझे कुछ तो करना था। जब मुझसे नहीं रहा गया, जब मैंने बात की उससे, मैंने बोला मैं किसी और से प्यार करती हूँ और बात भी करती हूँ। आगे की कहानी सुनने के लिए कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही सच्ची कहानी सुनने के लिए कमेंट ज़रूर करें।